दोस्तों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली आने वाली है और लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं और इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मेरे साथ न सिर्फ हमारे नागपुर की बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है रितु सिंह चौहान, जो कि रेकी मास्टर है, काउंसलर है, साथ ही साथ बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जिन्होंने आज तक अपने स्टूडेंट्स को तैयार करके देश विदेशों में पहुंचाया है। तो आइए उनसे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रितु मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय माता दी, राधे राधे। रितु मैम, वैसे तो आप किसी भी परिचय की मोहताज नहीं, कुछ चंद शब्द जो है मैंने आपके लिए बयां किया। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। राधे राधे। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज जो हम लोगों ने आज प्रोग्राम यहाँ पे डिसाइड किया है दीपावली के उपलक्ष्य में, सबसे पहले सभी भारतवासियों को, आप सभी को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, दीपावली आपके लिए शुभमय हो और आप पूरी उत्साह के साथ इसे मनाइए, स्वच्छता से और सावधानी से, यही मैं कहूँगी। और जो मुहूर्त आ रहा है दीपावली के समय, ये रमा एकादशी से ही दो इसमें मुहूर्त भिड़ रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, एकादशी 2 आ रही है तो दोपहर से जो चालू हो रही है अपनी 27 तारीख से, वो 28 के दोपहर तक है। तो उदया तिथि जो है रमा एकादशी की, वो बेसिकली 28 तारीख से लोग मना रहे हैं। उसी दिन बारस भी है, जिसे हम लोग वसु बारस कहते हैं। तो ये दोनों चीज एक ही दिन आ रही है। तो इसी दौरान इस पंचांग में देखते हुए हमको 31 या 1 किस दिन हम महालक्ष्मी जी का पूजन करें। तो जो लोग शाम के समय पूजा करते हैं वो 31 तारीख को महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं और लक्ष्मी पूजा का आनंद ले सकते हैं। जो दिन को पूजा करते हैं वो 12 बजे के पहले 1 तारीख को लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। जी मैम, ये तो रही हमारे जो बहुत सारे डाउट्स थे लोगों को कि दीपावली है वो कब मनाएं। तो दोनों दिन आप, वैसे तो 5 दिन का दीपावली होता है, गोवर्धन पूजा भैया दूज तक। तो आप एकादशी से स्टार्ट करके आप भैया दूज तक आप हर दिन दीपावली मना सकते हैं, रही माँ लक्ष्मी की पूजा करने से। तो कई लोग धनतेरस के दिन ही अखंड ज्योत का पूजन करते हैं और 5 दिन का दिया रखते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो लक्ष्मी पूजा के दिन अखंड ज्योत जलाते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में जो धनतेरस से, जो कि 29 तारीख को है, माँ लक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं अखंड ज्योत सुबह 11:45 से लेके 29 तारीख को। तो रात तक आप कभी भी अपने धन्वंतरी, कुबेर जी और महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। और 13 दिया तेरस के दिन आप जलाना न भूलिएगा, क्योंकि हम लोग पितरों के लिए भी दीप दान करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। और नहीं अगर ध्यान में आई तो आप जरूर रितु सिंह मैम के ऑफिस में विजिट करिए, क्योंकि बहुत सारी जरूरत है ये इन सब चीजों की लोगों को। क्योंकि चंद मैम, आजकल सोशल मीडिया का इतना ज्यादा चलन हो गया कि लोग यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ ना कुछ दिवाली के दिन क्या करे क्या ना करे, ये सब देख के कभी कभी प्रॉपर जानकारी नहीं रह के भी वो उस टाइप से जाते हैं। हाँ, एक तो सही गाइडेंस उन्हें नहीं मिल जरूरी है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है जी। जो देखो वो मोबाइल लेके उसका दुरुपयोग भी कर रहा है, सदुपयोग भी कर रहा है, और इतने उपाय बताए जा रहे हैं, 12 महीने के उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन उन उपायों को किसके लिए वो लाभकारी है ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति कितने उपाय करेगा, और हमारी परेशानियां इतनी है कि हमें जरूरत होती है तो हम किसी का उपाय देखते हैं तो ये भी उपाय कर लेते हैं, वो भी उपाय कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं करना है। जो उपाय से आपको फायदा हो, जिसके बारे में आपको जानकारी हो, जो आपके राशि के लिए उपयुक्त हो, जो आपके जीवन शैली को मैच करता हो, वो उपाय आप करिए। जरूरी नहीं है कि जो रील दे रहा है उसमें इतने एस्ट्रोलॉजर्स है, जो कोई वो उपाय बता रहा है, बड़े से बड़े लोग उपाय लेकिन उपाय जो है वो 21 दिन में पूरा होता है, ये ध्यान रखिए आप। जब हम उपाय करते हैं किसी चीज का, तो कोई भी एक उपाय करिए। हर उपाय कारगर आपके लिए नहीं होगा, चाहे वो कोई भी उपाय रील में आ रहा हो, इंस्टा में आ रहा हो, यूट्यूब में दे रहा हो, फेसबुक में दे रहा हो। ये आपको समझना चाहिए कि आपके लिए कौन सा उपाय जरूरी है। और हर उपाय तो बिल्कुल नहीं कीजिए,
कोई भी एक उपाय जो आपकी परिस्थितियों के लिए, आपकी परेशानियों के लिए जो दूर करे आपकी परेशानियां, ऐसा उपाय आप उसमें से सिलेक्ट करिए या पूछिए। इसीलिए गुरु होते हैं। ये नहीं कि आपको पता नहीं है और आपने उपाय कर लिया और बाद में आपका कुछ होता जाता है नहीं, तो वहां से भी बोलते हैं कि ये फुकट में रील भेजते रहते हैं और उपाय का कुछ होता नहीं, अरे यार बेकार है। फिर कमेंट्स भी वैसे देते हैं, ट्रोल करते हैं। क्यों? आपने ये सोचा है कि आप हर उपाय करने को देखते हैं तो वो उपाय जरूरी है आपके लिए हो और लाभदायी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है कि आपकी परेशानियों का कौन सा उपाय कहाँ पे यूज करना है, समझे? और गुरु जब ऋतु सिंह चौहान मैम जैसा हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में परेशानियां जो है आकर भी दूर चले जाती है। दोस्तों, जैसा कि कहा इन्होंने कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये बात सच है कि आजकल जिस तरह से ऑनलाइन का ट्रेंडिंग शुरू हो चुका है, तो ऑनलाइन चीजें एक अलग पार्ट है, ये सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन ऑफलाइन प्रॉपर आपको आपके गुरु के पास जाकर, जो इस चीज का काउंसलर है, रेकी मास्टर है और साथ ही साथ में जिनको इस सब चीज का नॉलेज है, ऐसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर ऋतु सिंह मैम के पास जाके आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। ऋतु सिंह मैम, मेरा अगला सवाल है कि जैसे अभी हमने दीपावली के मुहूर्त के बारे में बात की है आपसे, दीपावली में क्या करें क्या ना करें, क्या करें जिससे लक्ष्मी जी जो है वो असंतुष्ट हो जाएगी, रूठ जाएगी हमसे, और क्या नहीं करें? बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने आप को ही जब हम ब्रह्म समझेंगे तब हमारा उद्धार होगा, क्योंकि जो ब्रह्मांड में होता है, यूनिवर्स में होता है, वो हमारे साथ होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। लक्ष्मी पूजा जो है कार्तिक के महीने में आने का भी अपना एक उद्देश्य है। कार्तिक महीना ये सबसे बड़ा पूजा का महीना माना जाता है। तुलसी जी के पूजन का, अर्चन का ये महीना है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं आप 3 से 5 के बीच में, आप संभव हो तो जरूर उठिएगा, इस नेचर के पावर का आनंद लीजिएगा और सुबह सुबह स्नान करके, इन दिनों तो देर तक सोना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप अपने आप को समझोगे, नेचर से जोड़ोगे, तभी आप उन्नति को प्राप्त होगे। जो सोया वो खोया, है ना? 2 शब्दों का फर्क है। क्या बात। तो सोने से अच्छा है पाने की कोशिश करने के लिए जगना जरूरी है। तो सुबह सवेरे स्नान कंपलसरी है। कुछ ना भी करे पर ध्यान से 1 सेकेंड के लिए उस ईश्वर का शुक्रिया करेंगे आप इस समय में 3 से 5 के बीच में, तो देखिए आपको मार्गदर्शन स्वयं नेचर देगा। कितनी भी परेशानियों से आप जूझ रहे हो, वो परेशानियां कैसे दूर होगी आप भी नहीं समझ पाओगे। सुबह सवेरे उठने का नियम रखिए, दैनिक कर्म अपने अच्छे से करिए, परोपकारी जीवन लाइए, लक्ष्मी जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी। जितने स्वच्छ आप रहोगे वही हर दिन दीपावली है आपके लिए। ये 1 महीना ही नहीं, हर महीने आपके होंगे। सिर्फ अपने घर को, अपने परिसर को ही स्वच्छ ना रखते हुए अपने मन को भी स्वच्छ रखें तो और ज्यादा लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। बहुत अच्छी बात कही ऋतु मैम ने, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कार्तिक माह का जो महीना होता है वो काफी पवित्र होता है, और शायद यही वजह है मैम कि कार्तिक स्नान को भी बहुत महत्व दिया बहुत है। स्नान हर महीने का अपना महत्व है। माघ स्नान हो गया, कार्तिक स्नान हो गया। इस हर एक महीने में इष्ट की पूजन, यानी हर एक महीने का अपना इष्ट होता है। जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो हमारे इष्ट की पूजन जरूर करिएगा। एक अपने चांदी का लोटा अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। छोटा सा चांदी का ग्लास या कटोरी हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो साधारण आप पीतल के लोटे में भी या कांसे के लोटे में भी दूध डालिए, और दूध से माँ लक्ष्मी का जो पूजन का दिन होगा आपका 31 या 1 तारीख, जिस तारीख को भी आप अपने अनुसार जो परंपरागत आप लोग पूजा करते आए हैं, अगर रात को करने वाले लोग हैं तो वो 31 तारीख को लक्ष्मी पूजा करेंगे और सुबह सवेरे स्नान करके अपने मंदिर के सम्मुख बैठकर स्वच्छ वस्त्रों के साथ में सामने दूध का प्याला रख के उसको अपने अनामिका उंगली से उस दूध को स्पर्श करके अपने इष्ट देव का नाम ओम इष्ट देवताय नमो नमः करके उनको देंगे। फिर कुल देवता होगा, कुल देवती होगी आपकी, उनका स्मरण करके उनको वो दूध का छींटा अर्पण करेंगे। फिर तीसरी बार जब अर्पण करेंगे तो सर्व देवताभ्यो नमो नमः करेंगे।
और उसके बाद उसी दूध को अपने आज्ञा चक्र में लगाएंगे। इतना भर करके देखिए आप, आपके जीवन में किस तरीके से मार्ग खुलते हैं आप स्वयं अनुभव करेंगे। अनुभूति की चीजें हैं, कोई साक्षात प्रकट होके आपको नहीं बताएगा। ये ऐसा दैवी शक्ति ब्रह्मांड से भरा हुआ है कि इसको अनुभूति से आता है। ये हमारी अपनी स्वच्छता, अपनी आराधना, अपने कर्म, अपना धर्म पालन, इससे आपको सत्मार्ग, सद्धर्म, सत्संग मिलते हैं। तो ये हमें चॉइस करना है कि हमको किस चीज का, इस बहुत बड़े बाजार से किस चीज को हमें उठाना है। जी, मतलब दिवाली के दिन ये सारी चीजें करना जरूरी है। बिल्कुल कंपलसरी है। अगर जो बहुत ज्यादा आडंबर नहीं कर सकता, जिनकी जितनी कैपेबिलिटी, तो दूध तो सबको मिलेगा। कच्चा दूध सामने लेके आप रखिए, अपने इष्ट देवता को अर्पण करिए, क्योंकि वही आपको आशीर्वाद हमेशा प्राप्त आप उनसे कर सकते। कुल देवता को प्रसन्न कीजिए आपके, क्योंकि वो कुल देवी आपके कुल की रक्षा करेगी। सदैव आप रहे नहीं रहे, कुल देवी का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप किसी भी पूजा में कुल देवता को नहीं भूल सकते जी, है ना। और क्या नहीं करें जी, देर तक ना सोए उस दिन, बिल्कुल अपने ग्रह लक्ष्मी से तो बिल्कुल कान में खड़ा डाल दिए। वैसे भी ग्रह लक्ष्मी से आपको झगड़ना नहीं चाहिए, तो सबसे बड़ी लक्ष्मी तो ये। आपको उनका अगर स्वभाव नहीं पट रहा है या आपको विचार नहीं पट रहे हैं उनके, तो आप साक्षात बैठ के बातचीत करके आप मौन रहिए। अब तो ऐसा ना, हम तो हिंदुस्तानी है भाई, एक हमको मिल गया है तो हम तो ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे पास और 4-5-20 है। तो हमको तो उसी से निभाना है और उसी के साथ में जीवन अर्चन करना है। तो हम उसके साथ लड़े क्यों? विचारों की लड़ाई हो सकती है ना, पर व्यक्तिगत वो तो आप ही के लिए सब कुछ कर रही है, आपके परिवार के लिए सब कुछ कर रही है। वो तो अनजान थी ना, वो तो किसी और घर में उसकी जन्म हुआ, वो आई किसी घर में, निभा किसी के लिए रही है, उसके थ्रू जिसके लिए आई है उसके सारे संबंध को निभा रही है। अब उसको तो इतनी जानकारी, वो यहाँ से चली भी जाएगी तो उतना मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का वे अलग था, लिविंग स्टैंडर्ड अलग था। समाज में परिवारों ने मिलन करवाया और उसके दौरान उसने आपके परिवार को निभा के लेके चला गया। तो मतलब दीपावली के दिन आपको अपने लक्ष्मी से ही नहीं झगड़ना है, ना बाचाबाची करनी है, ना बच्चों को कुछ बोलना है। सब लोग मिल बांट के हंसी खुशी से, अगर कोई आपका सुन भी नहीं रहा है तो भी आप दीपावली के दिन घर में कोई कलेश नहीं करेगा। सब भी स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक साथ पूजन अर्चन कीजिए, एक साथ भोजन कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पटाखे जो प्रदूषण फैलाते हैं उसको कम से कम उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा समुदाय में आपस में बैठ के आप जितना अच्छा एक रुद्राभिषेक का पाठ करेंगे तो आपके जो कर्जे हैं, दीपावली के दिन कहा जाता है भगवान महादेव का सहस्त्र नाम जाप जो कर लेता है और शिवार्चन जो करता है उसको कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। ये उपाय आप करिएगा और घर में कलेश ना करें। और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हम समय के अभाव में और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जिस तरह से कारा न्यूज़ की टीम खुद यहाँ पर प्रेजेंट होके हमने बहुत सारे विषयों पर बात करी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी जरूर यहाँ पर विजिट करें और अपने मन के अंदर के सारे डाउट्स, चाहे वो आपकी पर्सनल समस्या हो या फिर प्रोफेशनल, हर चीजों की समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है, रितु सिंह चौहान। रितु सिंह मैम, क्या कहना चाहेंगे दिवाली के शुभ अवसर पर? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और संभल के पटाखों का उपयोग करिए और खुशी से दीपावली मनाइए। हैप्पी दिवाली आप सभी को।